हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे महाराष्ट्र में 11 अक्टूबर को कुछ राजनीतिक कारणों से एक फेमस पर्सन की हत्या हो गई है, जो कि फॉर्मर हमारे मंत्री भी रहे हैं, जो कि एनसीपी की नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी, जो कि अजीत पवार जी है, उनके उनके पक्ष में, उनके पार्टी में वो मेंबर थे। तो उनकी हत्या, उनके जो सन्स है ऑफिस, उनका उनके लड़के का ऑफिस है बांद्रा में, जो नीलम नगर में गिरता है, उस ऑफिस के बाहर और उनके ही लड़के के ऑफिस के बाहर उनकी हत्या कर दी। और जो हत्या हो चुकी है वो 3 मैन एक्यूज है। 3 मैन उसमें दोषी के संशय में घिरे हुए है। 2 को हमने हिरासत में ले लिया है। 2 हिरासत में ले लिया है। शायद हमसे कुछ मतलब जो एक्सप्लेनेशन कह रहे हैं वो शायद कभी कभार हमसे गलती भी हो जाए, क्योंकि हम पढ़ते हैं, हम वही बताते हैं आपको। कभी कभार हमसे भी पढ़ने में गलती हो सकती है, थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो पार्शियलिटी है वो बिटवीन द लाइन पढ़नी चाहिए। बिटवीन द लाइन पढ़नी चाहिए मतलब कैसी, अगर कोई छपा हुआ है तो जहाँ पे ना छपा हुआ है, खाली जगह है, वहां पर भी देखना चाहिए, हमें वहां पर भी पढ़ना चाहिए। तो जो बाबा सिद्दीकी है, उनकी हत्या हो चुकी है। अब वो राजनीतिक कारणों से है, क्या क्या कारण से है, तो हमें ऐसी मतलब सुनाई आया है कि जो स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी प्रोजेक्ट है वो उनको दिया दिया जा चुका था। मतलब जो स्लम बस्तियां है उनको पुनर्वासन करने के लिए जो अथॉरिटी है उन्हें सौंप गई थी। तो ये ऐसी मतलब जो उसकी वजह से थ्रिट हो चुका है। तो देखिए, जो ऐसी रिहेबिलिटेशन होता है, तो जो प्रोजेक्ट हम देते हैं, तो उससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। वैसी में मतलब अभी केस सीबीआई को गई है, हम सीबीआई की तरफ भी आते हैं। जैसे में गुजरात 2014 की बात है, शबराहुद्दीन शेख और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी 2004 में गुजरात में। तो सीबीआई ने 22 पर्सन को बरी मुक्त कर दिया था। तो उनकी हियरिंग शायद हमारे जो लोहिया जी है, सुप्रीम कोर्ट के जज थे शायद, तो उन्होंने मतलब इसकी हियरिंग मतलब छानबीन के लिए कुछ इम्पार्शलिटी दी थी। तो सीबीआई ने सभी को बरी कर दिया है। तो कोर्ट का कहना होगा कि मतलब सभी बरी कैसे हो सकते हैं, जो कि शूट किया है। तो शूट किया है तो कोई ना कोई एक्यूज तो होगा, दोषी तो होगा। तुम सभी को बरी कैसे कर सकते हो, ये लोया जी का शायद कहना हो सकता है। लोया जी फिर 2014 को नागपुर में आए थे। 2014 ही, हाँ 2014 ही नागपुर में आए थे। उनको कार्डियक पेन हो गया था और वो चल बसे। किसी किसी ने कहा कि उनकी हत्या हो गई। अब ये कार्डियक पेन से, डॉक्टर ने कहा कि कार्डियक पेन से उनकी हत्या मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है, और किसी किसी ने कहा कि उनकी हत्या कर दी थी। हमने ऐसी बात लोगों से सुनी है। तो अभी आते हैं हम 2013, नरेंद्र दाभोलकर, पुणे में हत्या, मार दिया उनको। वो तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के मतलब जो रिफॉर्मर थे, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, उनकी हत्या कर दी। कालबुर्गी धारवाड़ में 2015 को उनकी भी हत्या कर दी गई। पानसरे मुंबई में 2015 को उनकी भी हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश बेंगलुरु से बिलोंग्स करती थी, कर्नाटक राज्य से। 2017 में उनकी भी हत्या कर दी। वो तो इंडियन एक्टिविस्ट थी गौरी लंकेश, जर्नलिस्ट थी। अभी देखिए जो बाबा सिद्दीकी है,
ये जो हत्या होती है तो ऐसी हत्या ना हो। किसी की भी एक हत्या करना एक बुरी चीज है। नहीं पड़ता है तो सेपरेट हो जाइए। पैसा जरूरी नहीं है। हम पैसा कमा ही लेते हैं, पर कोई कोई कुछ भी पैसा नहीं कमाता, और जिनके पास पैसा है वो और पैसा ना करे, काहे के लिए जिंदगी बर्बाद करे, दुश्मनी ना पाले। ऐसी होता है जिनके पास पैसा है ना, शायद उनके पास दुश्मनी ज्यादा ही ये हो जाती है। इसलिए जितना है उतने में शांत रहे, अच्छे से पैसा कमाइए। तो मैं अभी जो केस अभी सीबीआई के तरफ है, और मैं फखरुद्दीन शेख ने जैसी 22% को एक्यूज कर दिया था, वैसी सीबीआई इम्पार्शियलिटी ये करे, छानबीन करे स्पष्टता से, चाहे डिसीजन कुछ भी निकले। जो हमारे जजेस है उन्होंने भी एक अच्छी बहस करना चाहिए, कि एक अच्छी बहस करे और अच्छी बहस निकाले, जो कि एक अच्छी डिसीजन मिले इस केस में। और जो वकील लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि वो इम्पार्शियलिटी से बहस करे, अच्छी बहस करे, शायद कोई भी निर्णय लग जाए। हमें सीबीआई का भी थैंक यू कहना चाहिए, जो कुछ हमारी सेंट्रल एजेंसी है उनकी भी। अगर हम किसी की हत्या करता है तो दर्द होता है, हम किसी की भी हत्या करते हैं तो दर्द होता है, पूरा फंडामेंटल राइट ही गिर जाता है, राइट टू फ्रीडम ही टेक अवेज हो जाती है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 12 इज जीरो, कानून शून्यवत हो चुका है शायद हमारे महाराष्ट्र में। और शायद हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहले कानून लागू किया था, हमारे महाराष्ट्र में कानून इम्प्लीमेंट हो चुका था। तो ऐसी हमारे महाराष्ट्र में चीजें अच्छी नहीं लगती। अभी जो हो चुका है, छानबीन हो, इम्पार्शलिटी हो, हम तो यही अपील करते हैं। और मैं एक बात कहूंगा, जैसी हमारे गांधी जी की भी हत्या हो चुकी थी 30 जनवरी 1948 को, उन्होंने भी हमें राजनीतिक रूह की तरफ भी देखना चाहते हैं या नहीं चाहते, लोग भी सोचे, हम भी सोचे। जो अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है वो अजीत पवार की है, जो कि महायुति में इंक्लूड है। महायुति यानी फडणवीस, शिंदे और पवार, अजीत पवार, ये महायुति के गठबंधन में शामिल है, महायुति है इनकी। तो शायद उन्हें भी चोट लग चुकी है कि हमारे मतलब जो एक्टिविस्ट है, पार्टी एक्टिविस्ट, उनकी हत्या कर दी है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है महायुति के लिए भी, और ऐसी बात कोई करे भी नहीं। और जो किलर रहते हैं उनको भी समझना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, शायद कॉन्ट्रैक्ट से ही किलिंग हो चुकी है, ऐसी भी पेपर में छपा हुआ है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग ना ले, काम करे तो अच्छा करे। बहुत बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में किसी को मार देना शायद अच्छी चीज नहीं। जो कोई कॉन्ट्रैक्ट देता है कि नहीं देता है हमें पता नहीं, और जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट देता है तो उनसे कहिए। मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पैसों की अमाउंट देता हूँ, 100 रुपया अगर कोई देता है तो उनको किसी को मारने के 100 रुपये ना ले, इतनी बड़ी रकम ना ले, 10 रुपये ले, उनके लिए अच्छा काम करे, तो एक अच्छी नेशन की तरफ जाते हैं। हाँ, एक एक पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो एक्टिविस्ट रहता है ना, वन पर्सन, so many important of the converted into state, district, nation and any other, so much into and within people as well as, and they are or they have been so implement and they were being so implemented. Many other people converted to reform, activist, maturity, skillness, conscientiousness and another सो वे। तो ये ऐसी बात है, ऐसी चीजें ना करें। हम तो हमारे चैनल के और प्रतिष्ठान के तरफ से यही अपील करेंगे कि ऐसी खून खराबा ना हो हमारे देश में।
किसी की जाने ना ले। जो कुछ ये होता है, जो क्राइम होता है, उन्हें क्राइम ही रहने दे, पर जान लेना, टेक्स अवे नहीं होना चाहिए किसी की जान। किसी की जान नहीं जानी चाहिए। क्राइम होता है, होने दो, पर इतना भी क्राइम ना करके हम किसी की जान ही ले ले। आज के लिए इतना ही। कल हम और फिर मिलेंगे, इसलिए आपका शुक्रिया। सेफ रहे, और हो सके तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।